प्यारे भाई नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमन एस क्लासेस में। तो आज हम 18 नंबर तक क्लियर कर चुके थे। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 19 और 20 देखने वाले हैं और आज से आपकी जो प्रश्नावली 5.2 है वो क्लियर हो जाएगी। फिर हम कल प्रश्नावली 5.3 को शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। कह रहा है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये वेतन वृद्धि प्राप्त हुई, तो किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। मतलब ये है कि एपी टाइप की बन रही। देखो 5,000 में इन्होंने कार्य शुरू किया, अब हर वर्ष 200 की वृद्धि होती है, तो दूसरे वर्ष क्या हो गई होगी ये आए 5,200 रुपये, तीसरे वर्ष क्या हो गई होगी 5,400। ठीक है, हर बार 200 बढ़ रही है, तो पहले वर्ष बढ़ाई 200 तो 5,200 हुई, फिर 200 वर्ष बढ़ाई इसी में तो 5,400, फिर इस प्रकार से 200 वर्ष बढ़ेगी तो 5,600 हो जाएगी ना। तो अब इसी प्रकार से ये पूछना चाह रहा है कि किस वर्ष में ये जो है किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। ये चीज़ पूछ रहा है, किस वर्ष में उसका वेतन जो है वो 7,000 हो जाएगा, मतलब कौन सा वर्ष होगा। ठीक है, या 1995 में तो वो कौन सा वर्ष होगा आपका, किसी प्रकार से 5वां वर्ष होगा, 7वां वर्ष होगा, 8वां वर्ष, 9वां वर्ष, ये चीज़ बताना है कि कौन सा वर्ष होगा वो। ठीक है, तो आ जाओ। तो यहाँ से देखो आपको एक प्रकार से देखो एपी बन गई। अब यहाँ से ए का मान आपको क्या पता चला 5,000। ठीक है, और डी का मान क्या पता चला 200, क्योंकि वही इसका अंतर है। ए का मान 5,000, डी का मान 200, और उसके बाद और कुछ लास्ट पद एनवा पद क्या पता चला 7,000। ठीक है, अब हमें ये निकालना है कि किस पद पर है, तो इस चीज़ को अपने को निकालना है। तो अब हमें इतने मान पता चल गए। अब यहाँ से सूत्र लगाते हैं अपना वही वाला, कौन सा, ए एन बराबर में ए प्लस में n-1 इंटू में डी। ठीक है, आ जाओ। ए एन का मान कितना दिया गया है 7,000 बराबर में ए का मान 5,000 प्लस एन का मान हमको निकालना है, तो एन का मान हमको पता नहीं, -1 इंटू में डी का मान कितना है 200। अब ये 5,000 प्लस का ना इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 7,000 में से 5,000 जाएंगे तो आपको कितने बचेंगे 2,000। समझ में आया ना, हमने थोड़ा सा डायरेक्ट किया, क्या किया कि 7,000 ये इधर पे है और ये 5,000 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 7,000 में से 5,000 जाएंगे तो 2,000 बचेंगे बराबर में n-1। अब 200 यहाँ किसका है, गुणा का है ना, इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा भाग में। ठीक है, अब यहाँ से इसको काट, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे ना। अब बचा के यहाँ पर 2 धाम 20 हो जाएगा, तो n-1 बराबर आपका कितना बचा आया 10 आया। ठीक है, 10 ही तो बचा है यहाँ से और सब कट गया, तो n-1 बराबर 10 आया। अब यहाँ से देखो n ये माइनस का एक इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा ना, तो 10 प्लस में 1, तो n बराबर कितना आया आपका 11। n बराबर कितना निकल कर आया आपका 11। तो जो 11वां वर्ष होगा n बराबर यहाँ पर लिख लेते हैं 11, यही आपका आंसर हो जाएगा आंसर। तो आपका जो 11वां वर्ष होगा वहाँ पर उसकी जो आयु है आय जो है वो कितनी हो जाएगी 7,000 रुपये हो जाएगी। क्लियर हुआ ना, तो यही से हमको बताना था। तो आपका किस वर्ष में ये पूछ रहा था कि किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो गया, तो 11वें वर्ष में, या आप आंसर देख सकते हो, या ऐसे भी मतलब कि 1995 में इतना था तो इसमें जोड़ दो आगे 11 वर्ष और आगे जोड़ दो, आंसर में 2 देख लेना, ये आ रहा हो तो ये ठीक है ना, तो 1995 में 11 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा आपका 5 1 6 और 9 1 10 के 0, वहाँ से लगा 1 और ये 9 1 10, 2006 में जो है उसका जो कितना हो जाएगा, उसके वेतन 7,000 हो जाएगा। या तो ये आंसर आ रहा होगा 11, या तो ये वाला, दोनों आपके आंसर सही हैं। ठीक है, 11 ये भी सही, 2006, तो मतलब कि आपने जोड़ के बता दिया कि 11 वर्ष बाद जो है उसकी आयु कितनी मिलने लगेगी 7,000 हो जाएगी। समझ में आ गया ना, तो ये हो गया 19 नंबर। अब देख लेते हैं 20वां नंबर सवाल। अब देखो ये 20 नंबर सवाल। ठीक है, ये आपका थोड़ा सा दशमलव में है तो ध्यान से इसको समझना, लेकिन है सेम 19 नंबर, जैसे हमने 19 नंबर किया है ना, 19 नंबर सेम आपका वैसा ही है आपका 20 नंबर भी। तो आ जाओ देखते हैं इसको। कह रहा है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती है।
देखो उस सेम उसी के जैसा है ना कि पहले उसका जो वेतन था वो 5,000 था, फिर हर वर्ष 2,000 बढ़ाता है। इसी प्रकार से इसमें भी कह रहा है कि पहले उसकी बचत जो थी वो 50 रुपये थी, फिर वो अपनी साप्ताहिक बचत में 17.5 बढ़ाती है। वहाँ पर 200 बढ़ाता था, यहाँ पर 17.5 बढ़ती है। यदि एनवे सप्ताह में, मतलब हमें पता नहीं कौन सा सप्ताह होगा, सप्ताह में उसकी यही हमें निकालना है, साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है तो एन का मान ज्ञात करो। मतलब सेम यही कि 207.50 जो बचत है इसकी ये कब हो जाएगी, वही हमें एन का मान निकालना है। तो आ जाओ, सबसे पहले ईयर में उसने 50 की बचत की, हर बार 17.5 मतलब कि 5 बढ़ती है, तो दूसरे ईयर में कितनी हो गई होगी, 17.5 बढ़कर 67.5। तीसरे ईयर में कितनी हो गई होगी, 17 यहाँ पर कर लेते हैं, आपका 67.5 है, 17.5 और बढ़ी तो कितनी हो गई, 5 में से 5 जाएगा 0 और 5 5 10 0, हासिल लगा 1, 7 7 7 7 14, 1 15 के 5, हासिल लगा 1 6 1 7 और 8। ठीक है, तो कितनी हो गई, 85.0 हो गई। तो हम 0 लिखें या ना लिखें बात है कि दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 85 लिख दिया ना। अब बस इसी प्रकार से आपका बस 3 से 1 के और डी के मान आसानी से निकाल सकते हैं, तो ज़्यादा में निकालने की जरूरत भी नहीं। तो इस प्रकार से आपका ये बनता चले जाएगा एपी। ठीक है, हर बार 17.5 बढ़ती जाएगी। तो अब ये पूछ रहा है 207.5 जो है ये, तो ये अब किस आपका सप्ताह में आएगी, एन का मान, मतलब कि ये तो पता है, एन का मान तो ये पता है, लेकिन किस सप्ताह में आएगी ये चीज़ हमको बतानी है। तो आ जाओ यहाँ से, देखो ए का मान पता है हमें 50 है, और डी भी आप निकाल सकते हो, हर बार आपका 17.5 की वृद्धि हो रही है, तो डी का मान 17.5 है, और ए एन का मान कितना है, 207.50 है। हमें एन का मान निकालना है। ठीक है, तो आ जाओ, अब यहाँ से सूत्र अपना वही लगाएंगे, क्या, ए एन बराबर में ए प्लस में n-1 इंटू में डी। ए एन का मान कितना दिया गया है, 207.50 बराबर में ए का मान 50, एन का मान हमको निकालना है, और डी का मान 17.5। ठीक, अब 207.50, अब ये प्लस का 50 है ना, तो इसको इधर ले आते हैं, तो 207.50 माइनस का 50, प्लस का 50 इधर आएगा तो माइनस का 50 बराबर में n माइनस का 1 इंटू में 17.5। अब 207.50 में आपको 50 घटाना है, तो यहाँ पर लिखो कैसे घटाओगे, इधर लाइन कैसे लेते हैं, ये देखो 207.50 में आपको कितना घटाना है, 50 घटाना है, 50 घटाना है। ठीक है, इस प्रकार से तो घटाओगे। तो अब देखो यहाँ से 0 में से 0 जाएगा 0, 5 7 का 7, 0 में से 5 जाएगा नहीं, 1 हासिल लोगे 10, 10 में से 5 जाएगा 5 और 1, 157.50 बचेगा आपका, 157.50 बराबर में ये आपका n-1। अब देखो यहाँ पर ये गुणा में 17.5 है, तो इसको इधर ले आते हैं इस साइड, तो ये हो जाएगा किस में, भाग में हो जाएगा, भाग में 17.5। ठीक है, अब देखो दशमलव के बाद हमने बताया 0 लगाओ या ना लगाओ एक ही बात है, तो यहाँ से हम 0 हटा देते। ठीक, चाहते तो यहीं से हटा देते, लेकिन फिर हमने सोचा शायद आपको कैलकुलेशन समझ में ना आए, इसलिए हमने वहाँ से नहीं हटाया। चाहो तो आप यहाँ से भी दशमलव हटा सकते हो, दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ से अब दशमलव हम यहाँ से 0 हटा सकते हैं, क्योंकि दशमलव लगा इधर साइड, तो हमने 0 हटाया। अब फिर देखो ये वाला दशमलव से ये वाला दशमलव कट जाएगा, दोनों में एक एक अंक के बाद दशमलव था, तो हमने दोनों से एक, इस वाले से दशमलव से इस वाला दशमलव काट दिया। अगर यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव होता और यहाँ पर 1 अंक बाद होता तो आगे 1 0 और बढ़ जाता। अगर यहाँ पर सेम एक पोजीशन होती तो यहाँ पर 1 0 बढ़ जाता, लेकिन यहाँ पर दोनों पर सेम जगह पर, मतलब दोनों जगह पर 1 1 अंक बाद, दोनों पर नीचे भी 1 अंक बाद दशमलव है और ऊपर भी 1 अंक बाद दशमलव है, तो दोनों आपस में कट जाएंगे। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो ये इतना हुआ। अब यहाँ से देखो काटते हैं, इसको लिख लेते हैं साफ सुथरी लाइन से कि n-1 बराबर हमारा आया कितना, 100, ये देखो 57 दशमलव में 157 सॉरी 1575
बट्टे में 175, क्योंकि हम दशमलव जितने सारे हटा दिए। अब इसको हल करना है तो ये किससे कटेगा, ये 25 से कट सकता है ना, तो 25 से काटेंगे, 25 सिक्का 150, बचा कितना आपका 7, तो हो जाएगा 25 से 75। यहाँ पर कितना बचा आपका 25 सत्ते 175, फिर 7 से कट जाएगा, 7 से कम 7, 7 9 63, तो n-1 बराबर आपका कितना आया 9 आया ना। अब ये n जो 1 है वो माइनस का है ना, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 9 और 1 जोड़ोगे तो 10 हो जाएगा, तो n बराबर आपका कितना आ गया 10 आ गया, n बराबर 10, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा n बराबर में 10। ठीक है, क्लियर हो गया ना। तो जो n का मान हमें बताना था, तो आपके 10वें सप्ताह में उसकी जो साप्ताहिक बचत है वो 207.50 हो जाएगी। ठीक है, हो जाती है, समझ में आ गया ना। तो ये आपका इसका आंसर हो गया, क्लियर हो गया ना। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा समझना था, दशमलव था और कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान देना था कि कैलकुलेशन जो है वो कहीं गलत ना हो। बाकी सवाल सरल था, कुछ भी कठिन नहीं था। तो आशा करेंगे आज के दोनों 19 और 20 नंबर सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, कहीं पर भी किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट समझ में आता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको दूसरी वीडियो में ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल आपको 5.3 के साथ। ठीक है, क्योंकि 5.2 है वो आज हमारी 20 नंबर तक सवाल थे जो आज हमने पूरे करा दिए। ठीक है, तो 5.3 के साथ कल आपसे मुलाकात होती है शाम 8 बजे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।